गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग में खास क्या है, आज ब्लॉग में लंच मस्त हो गया है। करण लंच कर रहा है, करण का हो गया, काबिज बने हैं। और मेरे यहाँ दिन भर क्या चलता है, सौरभ जोशी ब्लॉग। दिन भर ये दोनों भाई लोग बैठ के बस सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते रहते हैं। और देखते हैं पेंटिंग कितनी हो गई है। आज भी गए थे पूजा में, कल दुर्गा था, आज चट देवी था। इस चट देवी में क्या होता है कि औरतें लोग 10-12 लोग औरतें होती हैं, पूजा होता है, उसके बाद प्रसाद को चट देवी में खोए का प्रसाद बनता है। तो उसको क्या करती हैं, ऐसे जीभ से ना चाटती हैं, तो उसको चट देवी कहते हैं। और दुर्दुरिया जो होता है उसको लाई चने का, दुर्दुरिया लगभग हर जगह ही होता है। चट देवी शायद यहीं होता है, कि मेरे मायके में तो नहीं होता है। तो चट देवी में ना खोए का प्रसाद बनता है, उसको औरतें लोग ना जीभ से चाटती हैं, इसलिए उसको चट देवी कहा जाता है। तो आज वही था। 14 तारीख से फंक्शन सारे शुरू हो जाएंगे। अब पेंटिंग का काम अंदर का तो पूरा हो चुका है, अंदर का पूरा हो गया है, बाहर का पूरा है आज। कहाँ गए लोग? ये छत कर रहे हैं पेंट, गए कहाँ? वहाँ क्या हो रहा है? घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई है, आज घास है साफ की। अब द्वार साफ हो रहा है। क्या हो रहा है? मस्त पेड़ के नीचे सब घास है साफ हो गई है। साफ हो गया। पता नहीं क्या पंचौरा कर रहे हैं। पहुंच गए यहाँ। ये दोहर उठाए ना, डबल हो गया, डबल हो गया है, ये वाला सिंगल हुआ है। अच्छा। यहाँ तक हो गया है डबल। अभी बहुत 2-3 दिन लग जाएगा उसको कंप्लीट करके। चौदह तक हो जाता तो अच्छा रहता। ये 14 तारीख से फंक्शन शुरू हो जाएगा, सब लोग आगे शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि इतना होने के बाद घर इतना फैला हुआ है, पूरे घर में एकदम अस्त व्यस्त हुआ है, तो इसको तो 2 दिन लग जाएगा पूरा निपटाने में घर का। तो अगर हो जाता तो अच्छा रहता। पूरे घर की हालत देखते हैं कैसी हो गई है, ये पूरा ऐसे ही सामान सब ऐसे बिखरा हुआ है। तो 14 तक हो जाता, 14 से पहले। आज 11 हो गई है, 2 दिन का, क्योंकि उन्होंने 2 दिन छुट्टी कर दी। अब छुट्टी कर दी, उसकी वजह से 2 दिन लेट हो गया। नहीं, अब तक हो गया होता आई होप। अब 2 दिन तो पूरा घर साफ़ सुथरा करवाने में लग जाएगा। और मेरे भी चाचा ससुर, चचिया सास और देवरानी, ये लोग भी सब लोग आएंगी, तो उनका भी रूम साफ़ करना है। तो बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम है। अब ये वाला रूम जो है मेरे चाची सास का है, ये देखिए, कभी इसमें आती हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये उनका रूम है। तो यहाँ पे भी सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, तो इसको भी साफ़ करवाना है, प्लस आंगन भी साफ़ करवाना है। अब इतना टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता है। अब चूँकि सारे फंक्शन शुरू हो गए, तो वहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी। अब 2 दिन से पूजा में व्यस्त है, तो सुबह नहा ली, तो अब घर का काम तो अब नहीं कर सकते। अब तो कटाई का सीज़न चल रहा है, तो मज़दूर लोग नहीं मिल रहे हैं कि किसी से करवा लें। बड़ी झंझट है, 3 दिन में कैसे कंप्लीट होगा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कैसे होता है।
अभी उन लोगों को पता ही नहीं शुरू हुआ है। अब खुद भी करेंगे तो कितना करेंगे। एक दिन यहाँ वो खाना नहीं खाए हैं, पता नहीं क्या पंचौड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आ जाते खा लेते। कैमरा में ऐसे नहीं फोटो चल रही है, जो वीडियो में जो फील आ रही है ना, इसका मतलब लग रहा है बंदूक चल रही है। थोड़ा बिजी चल रही है। कंगन कहाँ? कंगन अभी आज जो है उनके यहाँ जाना भी पड़ेगा चावल भिजवाने के लिए। अच्छा, गांव में ये होता है ना कि अगर शादी होती है, कुछ भी होता है, तो गांव की औरतें लोग ना हेल्प करती हैं। तो चावल हो गया, आटा चालना हो गया, तो ये सब 2-4 दिन पहले ही ना गांव की औरतें जाती हैं इकट्ठा होके, 1-1, 2-2 घंटे सब लोग आपस में मिल के चावल भिजवाती हैं। तो आज चावल भिजवाने भी जाना पड़ेगा। तो सुबह ही कहा गया कि शाम को आना चावल भिजवाने, तो वहाँ भी जाना ही पड़ेगा, चाहे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ही जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। फिर गाने बजाने वाला शुरू हो जाएगा, जो शादी होने से पहले रात में गाया जाता है गाना वाना, उसमें भी जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और अभी हुआ कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। अब इतनी देर हो गई, वहाँ से लौट के आए, सब्ज़ी चावल बना के गए थे, लंच में आज बनाए थे उबले आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा लुटपुट दम आलू की, जैसे उनके आदमी मज़दूर लोग को नाश्ता भी हो जाएगा, उसी का खाना भी हो जाएगा। फिर आए तो फिर फटाफट, क्योंकि खाली आलू की सब्ज़ी थी, बहुत ज़्यादा रसीली भी नहीं थी, तो उनके पूड़ी छानते, तो अभी पूड़ी गरम गरम छाने, सब लोग खाए, अभी एक जने बाकी हैं। उसके बाद कुछ सब्ज़ी थी नहीं, अब हमको मॉर्निंग में ही वहाँ जाना था 10 बजे, क्योंकि सब्ज़ी मंगाने में बहुत देर लगेगा। तो आलू घर की पड़ी ही हुई है, तो उसी को रात में ही उबाल के रख लिए थे हम, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा। रात में सारे बर्तन माँज के तब आलू उबाल के सोए, सुबह उठे, चाय बनाए और आलू छीले, तुरंत सब्ज़ी छोंके, चावल बिने, चावल बनाए, फिर नहा के फिर तैयार हो गए, वहाँ चले गए। फिर आए तब पूड़ी छाने। ये सब है। अब 2 घंटे, अब 1 आध घंटा तो रेस्ट, खाना खाने की बात तो करेंगे ही, फिर उसके बाद उठो, फिर सारे बर्तन समेटो, फिर वीडियो ज़्यादा नहीं 1-2 ठो बना लेंगे, क्योंकि नहीं तो मेरा जैसे डेली बनाती हूँ तो उसको डालना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा इसलिए 1-2 दिन से वीडियो ही बहुत अच्छी नहीं बन पा रही हैं, ऐसे ही कैजुअली डाल दे रहे हैं कि हाँ जैसे रूटीन है, तो रूटीन नहीं मिस होना चाहिए। तो देखती हूँ 1 आध वीडियो 2 वीडियो डाल दूँगी, यही है। और बाकी चूँकि काम है, अब और भी रिश्तेदार आ जाएंगे मेरे, उनके तो आएंगे ही, मेरे जो आ जाएंगे तो और काम बढ़ जाएगा, तो और भी मुश्किल होगी। तो देखते हैं चाची लोग कब आती हैं, आ जाएंगे तो देवरानी, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। तो देखते हैं कैसे होते हैं। तो हे गाइस, आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग गांव का जो है, गांव की लाइफ का, गांव में कैसे होता है, शादी होती है तो कैसे तैयारी होती है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। जो है जितना हो सकता है पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उनके घर का फंक्शन है, तो ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं होगी, वैसे होगी लेकिन हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगे, तो ब्लॉग हाँ नहीं बना पाऊँगी। जितना मेरे घर में जो होगा मैं वो दिखाऊँगी। तो अगर आप लोग को गाँव का पसंद आए ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।